हाय गाइस, दिस इज अभिजीत फ्रॉम नरेश ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे एक्सपेंशन। इसके पहले हमने देखा था क्या, रेशनल नंबर वाला चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम देखते हैं एक्सपेंशंस। एक्सपेंशन जो है आपकी बुक में थर्ड चैप्टर। तो एक्सपेंशन में बेसिकली है क्या, एक्सपेंशन होता क्या है, तो पहले एक्सपेंशन समझ लेते हैं। एक्सपेंशन कुछ नहीं है, एक ऐसा मेथड है जिसका किसी टर्म का जब हम डायरेक्ट सॉल्व करके सॉल्यूशन ना पा पाए तब हम वहां पे कुछ प्री डिफाइंड सीरीज का यूज करते हैं जिससे हमें उस पर्टिकुलर टर्म का सॉल्यूशन मिल जाता है। वो टर्म्स कैसे होते हैं, जिनकी कुछ पावर होती, जैसे ठीक, या ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाते। अब ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, या 3+b हो सकता है, या 3+a हो सकता है, या a-b हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं जिनके लिए हमको कुछ सीरीज की यूज करनी पड़ती है। वो सीरीज कौन कौन सी होती है आपकी, तो कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनको आप मेमोराइज कर लीजिए। जैसे पहला है आपका a+b का होल स्क्वायर। तो ये तो बहुत लोगों को पता ही होगा, a² + b² + 2ab। ठीक, लेकिन अगर समझने वाली बात करी जाए तो इसी के हिसाब से सारे फॉर्मूले आगे बनते चले जाते हैं, चाहे वो a-b हो, a+b हो, या a+1/a² हो। ठीक है, तो अब देखते हैं a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाली सीरीज के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो क्या था, इस टर्म का स्क्वायर तो हम कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या था, दूसरे वाले टर्म का विद साइन का स्क्वायर। तो यहां पे क्या है, ठीक, उसके बाद क्या था, दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन विद साइन। ठीक, तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, a² + b² - 2a। तो अंतर कहां है, यहां पे। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला होता है, ठीक, इसका कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो कुछ नहीं, इन दोनों सीरीज को उठा के माइनस कर दे, ठीक, सॉल्व कर लें तो हमें क्या मिल जाता है, a-b a+b। ठीक है, तो ये हो गए आपके तीन फॉर्मूले। अब इसी के हिसाब से b की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ये सीरीज ऐसी हो जाती है। अब यहां पे भी सिंपली क्या करेंगे, ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज, b की जगह क्या है, 1/a², b की जगह रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/a² प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2a × 1/a, a से a कटेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 2। ठीक, इसी तरह हम क्या करेंगे, a - 1/a², तो वहां पे भी हमें क्या मिल जाएगा, a² + 1/a², लेकिन माइनस होता है अगर बीच में माइनस दिया हो तो यहां पे हो जाएगा -2। ठीक है, अब इसी के साथ एक और है, इसका देख लेते हैं। तो a + 1/a और a - 1/a दिया हो तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपके 6 फॉर्मूले हो गए। अब आगे चलते हैं। अगर होल पावर 2 ना दी हो और दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन दिया हो तब हम क्या करेंगे, ये तो एक एक टर्म को पहले एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम ये ब्रैकेट लेते हैं तो इसका पहले x किससे मल्टीप्लाई होगा, x + b से, फिर प्लस साइन, फिर a किससे मल्टीप्लाई होगा, x + b से। तो x का x से मल्टीप्लीकेशन x² हो जाएगा,
फिर b और x का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, bx हो जाएगा। उसके बाद a और x का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा। और उसके बाद a और b का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। ठीक, शॉर्ट करने के लिए x कॉमन ले लें बीच वाले टर्म से, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी फिर ab। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये दिया हो तब क्या करेंगे, तो फिर वही बात, एक ही पहले फिर हम x को ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लिकेशन माइनस बी से तो माइनस बी एक्स, फिर a का मल्टीप्लिकेशन x से तो यानी प्लस ए एक्स, फिर a का मल्टीप्लिकेशन माइनस बी से तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी, फिर x कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस ए बी। ठीक, अब क्या हो जाए x माइनस ए और x प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो यहां पे फिर वही एक्स स्क्वायर फिर b से मल्टीप्लिकेशन फिर bx। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस ए एक्स माइनस ए बी। ठीक, तो एक्स स्क्वायर फिर x कॉमन, यहां पे क्या आ जाएगा b माइनस ए, ठीक, और माइनस ए बी। अगर हम इसको ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह कन्वर्ट करना चाहें तो ब्रैकेट से माइनस ले लें बाहर कॉमन, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, ठीक, और माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा a प्लस में हो जाएगा b माइनस में, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, अब दोनों माइनस में होंगे तब फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर फिर माइनस बी एक्स फिर माइनस ए एक्स फिर माइनस ए माइनस बी क्या हो जाएगा प्लस ए बी एक्स स्क्वायर। अब क्या कर लें माइनस एक्स कॉमन ले लें, ठीक, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस ए बी, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब तीन टर्म की बात कर लेते हैं। पहले तो क्या बात कही थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब क्या बात कर ले a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसमें कुछ नहीं है, दो दो टर्म को पहले लेते हैं उसका सॉल्व करते हैं। तो पहले तो तीनों टर्म का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब जैसे उसमें क्या करते थे दो दो का पेयर ले लेते थे, तो पहले हम ए बी का ले लें तो क्या टर्म आ जाएगा 2ab, फिर क्या लेते थे फिर किसका ले लें bc का ले लें तो क्या आ जाएगा 2bc, ठीक, फिर उसके बाद क्या ले लें b को 20 से हटा लें तो ac का टर्म आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा 2ac। ठीक, तो सिंपली दो टर्म के स्क्वायर की तरह आप इस टर्म का भी क्या कर सकते हैं सीरीज निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अगले की बात कर लें तो a प्लस बी माइनस सी की बात कर लें, ठीक, तो चेंज कुछ नहीं होगा स्टार्टिंग में, ठीक, उसके बाद 2ab आ जाएगा, उसके बाद माइनस 2bc होगा और माइनस 2ac, क्यों c का साइन नेगेटिव है और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं विद साइन, तो दो टर्म आपके माइनस हो जाएंगे। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस में सारे टर्म हो जाएंगे 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है, तो ये आपके तीन टर्म की सीरीज हो गई। अब क्यूब की बात कर लेते हैं। तो क्यूब में क्या होता है, पहले तो दोनों का क्यूब आएगा विद साइन, तो ये प्लस में है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर उसके बाद क्या होता है जैसे वहां पे 2ab आ रहा था यहाँ पे क्या आएगा 3,
फिर क्या होगा, पहले टर्म का स्क्वायर इंटू द सेकेंड टर्म, फिर 3, फिर क्या होगा दूसरे टर्म का स्क्वायर इंटू 8। अब इसमें से कॉमन निकाल लें तो क्या मिलेगा हमको, 3ab कॉमन मिल जाएगा और ब्रैकेट में a प्लस बी आ जाएगा। तो ये आपकी हो गई क्यूब की सीरीज। अब a माइनस बी क्यूब की बात कर ले तो पहला टर्म फिर वही पकड़ के चलिए विद साइन a क्यूब, लेकिन यहाँ माइनस बी है तो माइनस बी का क्यूब क्या होगा, माइनस बी क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, पहले वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा, -3a स्क्वायर बी। क्यों, a तो पॉजिटिव है लेकिन b का साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। फिर प्लस कर ले तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले टर्म का साथ माइनस है उसका स्क्वायर यानी b स्क्वायर इंटू a, तो साइन चेंज हुआ नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर b। कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे, -3ab, -3ab कॉमन ले लिया आपने तो क्या बचेगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा b माइनस a। ठीक है, तो ये आपकी क्यूब की सीरीज हो गई। अब किसकी बात करनी है, कुछ तो यहां पे 4 फॉर्मूले और बचे हैं, उसके बाद क्या होगी आपकी सीरीज वाले फॉर्मूले आपके खत्म हो जाएंगे। तो पहला आपका आता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको ऐसा कुछ लिखा मिले तो दो काम आप कर सकते हैं, सीधा आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं लेकिन वो जाएगा बहुत लंबा, तो उसका शॉर्टकट मेथड क्या है, आप सीधा जहां पे आपको ए स्क्वायर माइनस ए बी मिले वहां पे आप क्या कर देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, सीधा आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर देंगे और जहां पे आपको a माइनस बी, ये फर्स्ट टर्म में माइनस मिलेगा, वहां पे आप a क्यूब माइनस बी क्यूब कर देंगे। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें आपका कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो आप सीधा देख सकते हैं कि सब टर्म बेसिकली बड़े वाले क्या है, पॉजिटिव में है, और मल्टीप्लाई करने पे आपको पर्टिकुलर सिंगल टर्म को क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक टर्म और आता है, वो है -3abc, बस। ठीक, अब लास्ट वाले में आ जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने मतलब दो ब्रैकेट लें, फिर जो सॉल्व हो गया है उसको इससे मल्टीप्लाई करें। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, सीधा एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में आप ये कर लेंगे। ठीक है, सॉरी यहां स्क्वायर नहीं होगा, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फिर x में घटती हुई पावर जा रही है तो x में, फिर ए बी सी तीनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो घटते हुए टर्म में आप देख सकते हैं, पहले एक्स क्यूब आया, उसके बाद क्या आया a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद क्या आया एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या आया ए बी बी सी सी ए एक्स प्लस ए बी सी। ठीक, तो x की पावर घटती जा रही है और a और कांस्टेंट्स की पावर बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहां पे हो गया सारे सीरीज के फॉर्मूले। अब इनको यूज करना है, तो जहां पे आप सीधा सॉल्व नहीं कर सकते तो वहां पे आप इन सीरीज का यूज करेंगे। ठीक, सीरीज को सॉल्व करना है वहां पे इसका यूज होगा। फिर कुछ फॉर्मूले हो जाते हैं, जैसे कि आपको दे दिया बहुत बड़ा 0.75
टू 0.75 इंटू 0.75 प्लस 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25 on 0.75 to 0.75 minus 0.75 into 0.25 प्लस 0.25 into 0.25। ऐसा कुछ आपको देखिए सॉल्व करने के लिए। तो अब आप क्या करिए, पहले तो ऊपर वाले को देखिए, तो ऊपर में क्या है, क्यूब की पावर जा रही है, तो यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो a प्लस बी, सॉरी a क्यूब प्लस बी क्यूब है ऊपर, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में है आपका a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब ये फॉर्मूला आपको कहां मिला था, जब इस टर्म को किसी और से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, वो क्या था, a प्लस बी से, ठीक है। तो a प्लस बी किस तरफ होगा, इस तरफ, यानी a प्लस बी कर दें। अब यहाँ पे देखिए a क्या है 0.75 और b क्या है 0.25, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आपका 1 आ जाएगा विदाउट सॉल्यूशन। इसको आपको आइडेंटिटी लिखनी है, a और b को डिनोट करना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसी तरह आपकी सेकंड एक्सरसाइज होगी, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इस चैप्टर में कोई भी डाउट या डाउट हो तो आप वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर 3 इसके साथ हमने फिनिश कर दिया है। अब आप सॉल्व करिए, डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।